हाय फ्रेंड्स, आज फिर दोबारा से मैं आप लोगों के बीच में अपनी फाइट अगेंस्ट कोविड-19 के ड्राइव में फिर से हाजिर हुआ है कुछ नई इन्फॉर्मेशंस के साथ। अभी तक के वीडियो में जो चीज़ें मैंने नहीं बताई थी या WHO की तरफ से जो गाइडलाइंस आई थी वो सारी आप लोगों से शेयर कर चुका था, मगर कुछ नई चीज़ें भी आई हैं कोविड-19 वायरस के लिए जो मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ जो अभी सामने आई है वो ये कि दोबारा से री इन्फेक्शन भी इस कोविड वायरस में देखा गया है। 5 to 10% केसेस में ऐसा देखा जा रहा है कि जो पेशेंट डिस्चार्ज हो जा रहे हैं उसके बाद फिर वो उनको दोबारा जब वो आ रहे हैं फॉलोअप में तो उनको जो है कोविड-19 पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसा होने का जो कारण है अभी तक तो कोई स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया, मगर एक कयास ये लगाया जा रहा है कि म्यूटेशन ऑफ जीन्स के कारण से ऐसा हो रहा है, जो रिकरेंस आ रहा है। और जो दूसरी बात एक और सामने आई है कि वो जैसे हम लोगों ने पहले भी आपसे शेयर किया था कि ये वायरस जो है ये थ्रू ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन ट्रांसमिट करता है एरोसोल्स द्वारा। मगर अभी नई चीज़ एक सामने और आई है इसमें कि ये फेको ओरल रूट से भी ट्रांसमिशन इसका होता है। फेको ओरल रूट से यानी आपके जो हाथों से और आपके अब जैसे आप कंटेमिनेट होते हैं ड्यूरिंग डेफिकेशन वगैरह, तो उससे ये वायरस जो हाथ मुंह पे लगता है या उस पे खाने के द्वारा, ये जब आप खाना खाते हैं अगर हाथ की ठीक से हाइजीन मेंटेन न हो तो ये फेको ओरल रूट कहा जाता है, उसके रूट से भी ये ट्रांसमिट होता है। और ये देखा गया है कि 5 to 10% जो कैरियर के रूप में ये फीसेस में यानी स्टूल में इसके कैरियर पाए गए हैं। तीसरी जो अहम बात मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ आज विशेष तौर से आप लोगों के बीच में, वो ये कि लोगों के मन में ये धारणा है कि ये जो हम लोग लॉकडाउन किए हैं इससे जो है ये हम लोगों को निजात मिल जाएगी कोविड-19 या कोरोना वायरस से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो सिर्फ एक इसकी साइकिल को तोड़ने के लिए मेजर है। असल में जो इसका इस लड़ाई में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो इसका इन्वेस्टिगेशन होना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जांचें होंगी, उससे हम लोगों को नंबर ऑफ़ केसेस पता चलेंगे। और जब नंबर ऑफ़ केसेस हम लोगों को पता चलेंगे तो उनका हम लोग ट्रैकिंग करेंगे, उनको ट्रैक करेंगे। अब ये ट्रैकिंग के लिए हमारे यहाँ चाहे प्रशासन के बेस में या हेल्थ वर्कर्स के बेसिस में या जैसे एफ्लुएंट कंट्रीज़ में लोग कर रहे हैं कि उन्होंने ऐप डिज़ाइन किया है, ऐप के माध्यम से उसको हम लोग ट्रैक करते हैं केसेस को। और तीसरी चीज़ जो इसमें आती है कि वो इसका हम लोगों को उसी से मैग्नीट्यूड भी हम लोगों को पता चलता है कि इस ट्रांसमिशन का मैग्नीट्यूड कितना है। चौथी चीज़ जो इसमें आती है वो ये होता है कि ट्रीटमेंट तो ऐसा सच है नहीं, क्योंकि ना अभी कोई वैक्सीन आई है ना ट्रीटमेंट। तो हम लोग इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, फ्लू लाइक उसमें स्पेशली फीवर्स के लिए, ब्रेथलेसनेस के लिए और उसके प्रॉपर उसके लिए हम लोग ज़्यादा सीरियस अगर ARDS वगैरह हो जाता है तो वेंटिलेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो यही इसमें ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी भी हम लोगों की लड़ाई बाकी है और अभी भी काफ़ी लड़ाई हम लोगों को लड़ना है इसमें। और ये लॉकडाउन से ये सारा ये जो है ये ख़त्म नहीं होता। लॉकडाउन से सिर्फ हम लोग जो उसकी 14 दिन की साइकिल होती है उसको तोड़ने की हम लोगों का प्रयास रहता है और उससे कम्युनिटी ट्रांसमिशन से हम लोग बचा जा सके, इसलिए ये हम लोग लॉकडाउन किए हैं और हमारे देश में ये सफल भी हुआ है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही ठहरती है, आप लोगों से मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जान है तो जहान है। और दूसरी चीज़ ये कि एक इंग्लिश में बहुत अच्छा प्रोवर्ब है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट
एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हम लोगों को इस प्रोवर्ब को सीधे सीधे अपनी ज़िंदगी में उतारना है। और दूसरी चीज़ ये कि हेल्थ से कीमती कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो कोटा से बच्चों का आना हो, चाहे मजदूरों का हो, कि उस पर हमारे हिसाब से और सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील और ज़रूरी चीज़ है वो हेल्थ है। जान है तो जहान है। बच्चे बाद में भी आ सकते थे, बच्चों के लिए वहाँ से आना, मजदूर भी अगर वहाँ रुकें और सरकार हमारी पूरे उनके अखराजात को पूरा करते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान देते हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान देते हैं, तो मजदूर को जहाँ जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है उनको वहीं रहना चाहिए था, वहाँ से बिल्कुल मूव नहीं करना चाहिए था। रही बात बच्चों की, तो बच्चे भी इस चीज़ को समझदार हैं, तभी वो कोटा पढ़ने गए थे और उनको इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए था। बहरहाल जब जागे तभी सवेरा। अभी भी हम लोग अगर ये कोशिश रखते हैं कि लॉकडाउन को पूरा कामयाब रखें। दूसरी चीज़ ये कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें, अपने घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें और जो हमने हेल्थ हाइजीन वगैरह और चेस्ट एटिकेट्स बताए हुए हैं उस पर ध्यान दें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।